नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम SCERT रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के पार्ट 4 के ऊपर बात करेंगे। पार्ट 4 में हम प्रश्नावली 2 के बचे हुए शेष क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। पिछली क्लास तक मैंने अर्थात पार्ट 3 तक मैंने प्रश्नावली 1 को थेल्स प्रमेय क्या होता है या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है और प्रश्नावली 2 के प्रश्न नंबर 4 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था। अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उस सब वीडियो को देखिए, मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तभी ये सब क्वेश्चन आगे का आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आपको उसको थेल्स प्रमेय को देखना जरूरी है और वो कई बार आपके एग्जाम में आता है वो प्रमेय। ठीक है, तो उसको आप देखिए, बार बार देखिए और समझते तक देखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करके मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा दोबारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। ठीक है, आकृति DF, आकृति जो दिया गया आकृति है ABC, ठीक है, उसमें DF समांतर AE, मतलब क्या बोल रहा है, DF समांतर है AE के। ठीक है, और DE पैरेलल है, मतलब DE समांतर है किसके, AC के। तो सिद्ध करना है BF बटा FE बराबर BE बटा EC है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, इसको हल करते सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, ठीक है, त्रिभुज दो त्रिभुज है ABE में, ठीक है, DE समांतर है AC, ठीक है, तथा त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या है, DE समांतर है AC के। ये जो दिया है उसको लिख दो, ये दिया है। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है, अगला लाइन में लिख दो, सिद्ध करना है। अगर आपको पता भी नहीं होगा अगर ये कैसा बनेगा, तो आपने दिया है और सिद्ध करना है लिख दोगे ना, तो आपको आधा एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको छोड़ना मत। ठीक है, क्या क्या सिद्ध करना है हमको, BF बटा FE बराबर BE बटा EC। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगला पॉइंट क्या आता है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा पॉइंट आता है उपपत्ति, प्रूव करते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है इसका प्रूव करना, इसमें दो त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला तो ये DF पैरेलल है EF, मतलब DF और A ये वाला। ठीक है, तो इसमें ये त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी ABE की, ये वाला त्रिभुज को देखिए बस। ठीक है, इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि ये थेल्स प्रमेय लागू होगा अगर समांतर है तो। ठीक है, तो ये इसको भूल जाओ, तो ये DF और AE समांतर है, तो लिख देना उपपत्ति त्रिभुज ABE में। ठीक है, क्या है, DE है। ठीक, ये DF है। ठीक है, DF होगा। ठीक है, ये DF समांतर होगा किसके, AE के, ये समांतर है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ये क्या है, F है। ठीक है, ये हो गया DFE। ठीक है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से या तो थेल्स प्रमेय से इस त्रिभुज में क्या हो लगेगा, आधारभूत, ठीक है, समानुपातिक प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसमें क्या होगा, देखो थेल्स प्रमेय से आप करेंगे तो ये वाला देखो, ये त्रिभुज में इसका अनुपात दूसरी भुजा का अनुपात, मतलब ये पहली भुजा जो भी होगा क्या हो जाएगा, BF अनुपात क्या हो जाएगा, FE, मतलब देखो इसका ये अनुपात, तो ये दूसरी भुजा का क्या हो जाएगा, BD, मतलब यहां से किए BD, ये हो गया ना, तो ये यहां जहां काटते हैं समांतर उसका और इसका अनुपात, तो बराबर होगा, क्या हो गया, BD अनुपात क्या हो गया
डी ए या ए डी, ठीक है, डी ए लिख सकते हो या ए डी लिख सकते हो, क्या लिखो, ए डी लिख दो, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लो। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत, ये वाला त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगा दो बस, बी एफ अनुपात एफ ई बराबर बी डी अनुपात डी ए, ठीक है, थेल्स प्रमेय है, ठीक है। अब इसी प्रकार ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, कौन सा त्रिभुज लगाओ, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, देखो डीई समांतर है किसका, AC का, ठीक है। इसमें भी वही थेल्स प्रमेय से आप पूरा लिख लेना, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से जब जाएंगे इसमें तो क्या आएगा, देखो इसमें क्या बोल रहा है, DE समांतर है AC के, इस बार ये DE समांतर है किसके, AC के, ठीक है। तो आप ये वाला त्रिभुज को लो, ये वाला, ठीक है, बड़ा में, ये बड़ा त्रिभुज में, ठीक है, कौन सा, DE और AC समांतर, मतलब अब मैं इस पे इसको ऐसे मिटा देता हूं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, आप लोग डायग्राम में है आपका, तो ये आ गया, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं आपको, इसको समझाने के लिए, ठीक है। आप लोग के क्वेश्चन में, पेपर में या क्वेश्चन में, बुक में पूरा डायग्राम है, तो मैं उसको मिटा के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तब ये थेल्स प्रमेय कैसा लगेगा, BE अनुपात EC, ठीक है, क्या लगेगा, BE अनुपात क्या लगेगा, EC, ठीक है, बराबर, ठीक है, क्या लगेगा, ये हो गया। तो इधर आ गया BD अनुपात AD या DA, ठीक है, BD अनुपात क्या हो गया, AD, ये तो समझ में आया होगा, ये समीकरण 2, ठीक है। अब देखोगे समीकरण 1 और 2 से देखो, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप लोग देखोगे समीकरण 1 और 2 से, तो इसका राइट हैंड साइड बराबर है, सेम टू सेम है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, BF बटा FE बराबर क्या हो जाएगा, BE बटा EC। इसका राइट हैंड साइड बराबर है ना, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। अगर आप ऐसा नहीं समझना चाहते तो आप ऐसा लिख सकते हो, समीकरण 2 से BD बटा AD का मान समीकरण 1 में रखने पर मतलब यही आएगा, या तो ऐसा लिख दो, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, देख सकते हो आप लोग, BF बटा FE बराबर BE बटा EC, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। बहुत आसान है, आसान है ना इसको सॉल्व करना, इसको सिद्ध करना बहुत बहुत इजी है। आपको बस थेल्स प्रमेय के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर। नंबर 6 बोल रहा है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या कि EF समानांतर है QR के। ये ना थेल्स प्रमेय का उल्टा है। थेल्स प्रमेय में क्या होता था, थेल्स प्रमेय से ही बनेगा, और थेल्स प्रमेय में क्या बताना रहता था कि जो समांतर दिया रहता था, तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, अगर कोई रेखा अन्य भुजा के समानांतर है, ठीक है, तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है, ठीक है, तो उसमें वैल्यू 3 वैल्यू दिया रहता था, एक वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। इसमें क्या है, इसका चारों वैल्यू दिया है, ठीक है, और उसमें ये बताना है कि EF समांतर है QR के क्या, ठीक है। ये कब बराबर हो, कब समांतर होगा, जब दोनों का समान अनुपात क्या होगा, समान होगा। दोनों का अनुपात क्या होगा, समान होगा। दोनों भुजाओं का अनुपात समान होगा, तभी वो क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि थेल्स प्रमेय में यही है, ठीक है। तो ये कैसे, इसको मैं बता दूं, बहुत बहुत आसान है। इसको सॉल्व करेंगे ना, एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा तो आप लोग से दोनों क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो हल में दिया है लिखते हैं, ठीक है। हल जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या दिया है, त्रिभुज दिया है त्रिभुज PQR, ठीक है। PQR में PQ, ये जो दिया है उसको यहां तक लिख देता, PQR की भुजा PQ और PR, ठीक है, पर क्रमशः
क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है, बिंदु ई और एफ स्थित है। ये जो दिया है उसको सेम टू सेम लिखा मैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में है। अब इसको डायग्राम भी बना देना है, ये त्रिभुज बना देना, ये आ गया पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, ये त्रिभुज है, ठीक है। इसमें बोल रहा है भुजा पी क्यू पर कौन सा बिंदु है, ई है, और पी आर पर कौन सा बिंदु है, एफ है, ठीक है। तो यहां पर ई है और यहां पर क्या है, एफ है, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो ये इसमें हमको ये पैरेलल है या समांतर है अभी नहीं पता, समांतर है, क्यू आर की ई एफ समांतर है कि नहीं ये बताना है। ये कब बताएंगे, जब ये इसका अनुपात और इसका अनुपात, दोनों का अनुपात बराबर होगा ना, तभी ये समांतर होगा। तो तीनों क्वेश्चन में यही चेक करना है, इसका अनुपात और इसका अनुपात अगर बराबर होगा तभी समांतर है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या लिखेंगे, कौन सा, ये पहला क्वेश्चन में पीई का मान दिया है, ई क्यू का मान दिया है, पी एफ का मान दिया है, एफ आर का मान दिया है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन में ये थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, तो मैं थेल्स प्रमेय ही लिख देता हूं, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। आप लोग चाहोगे तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से लिख देना। अब क्या होगा, थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय क्या होता है, पीई अपॉन ई क्यू, ठीक है, पीई बटा क्या हो जाएगा, ई क्यू बराबर पीएफ बटा क्या हो जाएगा, एफ आर, ठीक है। यही तो थेल्स प्रमेय होता है, पीई बटा ई क्यू, पीएफ बटा एफ आर। इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ई क्यू बटा ई एफ आर बटा बराबर एफ आर बटा एफ पी, ऐसा भी लिख सकते हो या तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। पीई का मान कितना है, 3.9, ठीक है। ई क्यू का मान कितना दिया है, 3, ठीक है, बराबर पीएफ का मान कितना दिया है, 3.6, और एफ आर का मान कितना दिया है, 2.4। आपको केवल ये जानना था कि ये थेल्स प्रमेय में होता क्या है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। देखो, दशमलव को हटाओगे तो नीचे में एक शून्य बढ़ जाता है, ठीक है। तो 39 बटा कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। दशमलव को हटाया है तो दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो एक शून्य नीचे में लगा दो, ठीक है। इसको हटाओगे तो दशमलव दशमलव कट जाएगा, या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, 36 बटा 24 गुणा, देखो इस दशमलव को हटाया तो नीचे में क्या आ गया, एक, दशमलव की जगह पे क्या आ गया, एक, ठीक है। आप डायरेक्ट कर सकते थे ना, परंतु मैं डायरेक्ट आपको समझाने के लिए दशमलव को हटाते तो उसके अगर नीचे का दशमलव हटा ले तो ऊपर में 1 आ जाएगा दशमलव की जगह पे, और उसके बाद जितना अंक है उसके उतना शून्य आ जाएगा। तो अगर ऊपर का हटा रहे तो नीचे में देखो दशमलव की जगह पे 1 लिख दीजिए, और दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक, तो 1 0, ठीक है। अब इसको नीचे को देखते हैं, दशमलव के बाद दशमलव नीचे का हटा रहे तो ऊपर में 1, ठीक है। दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, तो 1 0, ठीक है। ये आ गया, ये 10 10 कट गया, ठीक है। ये कटेगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 से 3 दहम 30, और ये अगर 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आया ऊपर में 13, और नीचे में कितना है 10, ठीक है। और ये और कटेगा क्या, 2 कट जाएगा, ये 12 भी कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितना है 3 बटा 2। ये क्या दोनों बराबर आया क्या, अनुपात, दोनों का अनुपात बराबर आया क्या, नहीं आया, मतलब बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब ये बराबर नहीं आया तो क्या अतः तो बता सकते हो ये दोनों पैरेलल है क्या, ये दोनों समांतर है क्या, नहीं। तो आप लोग लिखना ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। ये कब समांतर होता, अगर दोनों का अनुपात बराबर आता ना, तभी समांतर होता थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब सेम टू सेम इसको बनाएंगे और उसके बाद इसको भी सेम टू सेम बनेगा। अब प्रश्न नंबर 2, इसमें भी लिखना थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब आप लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय क्या होता है, वहीं से तो क्या होता है थेल्स प्रमेय, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ
अपॉन एफ आर, ठीक है, ये थेल्स प्रमेय, ठीक है। अब इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं। पीई का वैल्यू कितना है 3 नहीं, ये सेकेंड में पीई का वैल्यू 4, ई क्यू का वैल्यू 4.5, ठीक है, बराबर पीएफ का वैल्यू कितना है 8 और एफ आर या आर एफ का वैल्यू कितना है 9, ठीक है। अब इसको देखो, ये 10 को नीचे का हटाएंगे तो ऊपर में एक शून्य बढ़ जाएगा, अर्थात 10 होगा तो 10 से गुणा करोगे तो 4 से 40 ही आएगा, तो ये 40 हो गया और ये कितना हो गया 4 45, ठीक है। 10 हटा दिए बराबर 8/9। अब कटेगा तो काट दो, कटेगा ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 9 45। अब आप लोग देख सकते हैं ये 8/9 हुआ और ये भी 8/9 हुआ, ठीक है, दोनों बराबर है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, दोनों पर कैसा है बराबर है। तो आंसर में क्या लिखोगे जाता, ये क्या है, दोनों पैरेलल होंगे, एफ ई समानांतर होंगे, कैसा क्यू आर के समानांतर है। ये होगी इसका आंसर प्रश्न नंबर 2 का। बहुत आसान है ना, अगर आपको समझ में आया है थेल्स प्रमेय क्या होता है। ये प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या क्या दिया, देखो पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी से क्यू ये पूरा का वैल्यू दे दिया है, यहां से लेकर यहां तक। बाकी क्वेश्चन में ये इतना दिया रहता था, इतना दिया रहता था, ये आधा आधा दिया रहता था, इसमें पी से क्यू पूरा दे दिया है। तो थेल्स प्रमेय से अगर आप बनाएंगे ना तो आप इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। इस फॉर्मूले से अगर इस फॉर्मूले से बनाना चाहते हो पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, तो आपको कैसा करना पड़ेगा, जैसे पी का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 0.18 दे दिया है, ठीक है। अब आपको ई क्यू का मान यहां से पी से लेके क्यू तक का दिया है, पी से क्यू तक का दिया है 1.28, ठीक है, इतना दिया है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से बनाना चाहते हो तो इसमें डबल मेहनत करना पड़ेगा, क्या आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, ई क्यू का। इसका वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा, आप इतने में से इतने को घटा दोगे, मतलब 1.28 में 0.18 को अर्थात 1.28 में 0.18 को घटा दोगे तो ये निकल जाएगा। इसी प्रकार आपको इधर करना है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप इतना लेंथी नहीं बनाना चाहते, अगर एक स्टेप और कम करना चाहते हो तो थेल्स प्रमेय को और एक रूप से लिख सकते हैं, उसको भी मैं बताया। अगर आप इस रूप से लिखना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले से नहीं बनेगा इस फॉर्मूले से भी बनेगा। तो आपको इस फॉर्मूले से बनाना है तो आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, पी का है तो ई क्यू का वैल्यू निकालना है। तो ई क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये पी क्यू से पीई को घटाओगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद आप ऐसी रख के बना सकते हैं। परंतु आपको मैं एक और तरीका बता दूं, थेल्स प्रमेय के एक और रूप, जैसे ये छोटा दिया है और ये पूरा दिया है, तो आप कैसे लिख सकते हो थेल्स प्रमेय से, इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो। इसका डिटेल में बताया था कि ऐसा लिखा जा सकता है बोल के, ठीक है। तो पीई अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू, ऐसा भी, ठीक है, आप ऐसा भी लिख के बना सकते हैं। ये पी क्यू मतलब पूरा को लिया बराबर, ठीक है। अगर ये छोटा p लिया तो ये क्या हो जाएगा pf होगा, जैसा इधर लिए हो वैसे इधर करना है। pf लिए, अब ये पूरा लिए तो इधर का भी पूरा लो pr करो, ठीक है, ये हो गया। अब वैल्यू को रख दो, pe का वैल्यू कितना है देखो 0.18, ठीक है। pq का वैल्यू कितना है 1.28, ठीक है, बराबर pf का वैल्यू कितना है, pf का वैल्यू है 0.36 अपॉन पी आर का वैल्यू है 2.56। अगर आप यहां डेसिमल को देखो चाहोगे तो डायरेक्ट काट सकते हो ना। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, नीचे में भी क्या है दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव हट जाएगा। कैसे हटेगा उसका कारण मैं बताया हूं, जिससे अगर नहीं पता तो भी एक बार देख लो। ये कितना हो जाएगा 18 और ये नीचे में दशमलव को हटा दिया तो 128। अब देखो नीचे का दशमलव को हटा रहे हैं तो हम लोग नीचे ऊपर का हटा रहे हैं तो नीचे में दशमलव की जगह 1 और ये डबल 0, ठीक है। और ऊपर में लिखना चाहते हैं दशमलव की जगह पे 1, अगर नीचे का हटा दे तो ऊपर में लिखो। दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, ठीक है। आप ऐसा करके भी बना सकते हो या तो डायरेक्ट, ये भी सेम टू सेम है 36 अपॉन 256, ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा, 1 के बाद कितना अंक है 2 अंक है तो ऊपर में 2 0, ठीक है। इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे में 1 के बाद 2 0, ठीक है। ये 100 कटेगा, ठीक है। अब कटेगा क्या, ये कटेगा किससे कटेगा 2 से, ठीक है। 2 से कटेगा 2 निया 18, ठीक है, और कितना आएगा 2 छक्के 12, 2 चौक 8, ठीक है। अब नहीं कटेगा,
ये 9/64 आया, ये कट जाएगा, ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, ये किससे आएगा, ये 4 से काट देता हूं डायरेक्ट, 4 से, 4 मियां 36, ये आएगा 4 छक्के 24, 4 चौक 16, ये भी 9/64 है, 100 कट गया, कितना आएगा देखो, इधर आया 9/64 और इधर भी आया 9/64, ये आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिख देना था एफ ई समानांतर है किसके, क्यू आर की। ये कैसे समानांतर होंगे, इसका अनुपात बराबर आया तो ये दोनों कैसे होंगे, समांतर होंगे, ठीक है। ये इसका प्रश्न नंबर 6 का क्वेश्चन है, ये थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 की। नंबर 7 आकृति 12 तीसरा, मतलब जो आकृति जो दिया हुआ है, ये आकृति में DE समानांतर है एक OQ, ठीक है, मतलब ये बोल रहा है DE, ये जो DE दिया है, DE समांतर है OQ, फिर DF समांतर है OR, DF समांतर है OR, तो दर्शाइए कि EF समांतर है QR से। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, दिख रहा होगा कठिन, लग रहा होगा आपको कठिन, परंतु है बहुत आसान। ये कैसे, ये थेल्स प्रमेय आपको पता है तो ये आसानी से बन जाएगा। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो दिया है, ठीक है, क्या दिया है इसमें, 2 त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज के लिए, ये वाला PORQ के लिए ये लागू होगा और POR के लिए ये लागू होगा, ठीक है, क्योंकि उधरी समांतर है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, त्रिभुज PQO में, ठीक है, कौन है, DE समांतर है क्या, OQ तथा, ठीक है, त्रिभुज POR में क्या समांतर है, DF समांतर है OR, DF समांतर है OR, ठीक है, OR, DF समांतर है OR, ठीक है, OR। अब क्या करना है, दिया है, हो गया, इसके बाद आता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है, अगला पॉइंट आएगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये जो दिया है वो, ठीक है, क्या दिया है, ये EF समांतर है QR, ठीक है, ये सिद्ध करना। अब उपपत्ति मतलब हमको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे वो इस पॉइंट में आता है, ठीक है। पहले ये देखना, त्रिभुज PQO में DE समांतर है OQ से, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय से, ठीक, लगाएंगे। त्रिभुज PQO में, ठीक है, DE समांतर है OQ, तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या होता है, थेल्स प्रमेय आप लोगों को पता होगा, PE, देखो इस त्रिभुज की बात करें हम लोग, ये वाला त्रिभुज ना, POQ या PQO में थेल्स प्रमेय लगाएंगे, PE अनुपात क्या आएगा, EQ, तो क्या आएगा, PE अनुपात क्या हो जाएगा, EQ बराबर, ठीक है, बराबर ये P से लेकर D, PD अनुपात कितना होगा, DO, ये हो गया। इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार सेम टू सेम ये वाला त्रिभुज में, ठीक है, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये POR में, ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बहुत आसान है, में क्या है, ये दिया है DF पैरेलल या समानांतर OR है। अगर ये समांतर होता है तो कौन सा प्रमेय लगाते हैं हम लोग, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, इसका देखो, PF अपॉन क्या आएगा, FR आएगा, सेम टू सेम, PF अपॉन क्या आएगा, FR,
ठीक है, बराबर, ठीक है, बराबर, ये वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं। जब इधर का अनुपात बराबर है तो इधर का भी अनुपात बराबर होना चाहिए, मतलब पीडी अनुपात डीओ, पीडी अनुपात डीओ, ठीक है, ये समझ में आया होगा। ये देखो एक बार और बता दूं, ये वाला त्रिभुज में अगर ये बराबर, ये और ये समांतर है, ठीक है, तो इसका अनुपात जो होगा ये दोनों के अनुपात के बराबर होगा ना, तो इसको समीकरण 2 दे दो, ठीक है, समीकरण 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को देखो, राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर आएगा, क्या आएगा, पीई ई क्यू, ठीक है, बराबर पीई अपॉन ई क्यू बराबर क्या आएगा, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन क्या आएगा, एफ आर, ठीक है। अब आप लोग देखो ये आएगा, ये आगे समीकरण 1 और 2 से। अब आप लोग इसको देखोगे, ये आया समीकरण 1 और 2 से। अब इसको चेक करो, किसी भी ये बड़ा त्रिभुज में चेक करो, ठीक है, ये जो बड़ा त्रिभुज है उसमें ये क्या क्या अनुपात है, पीई, ये पी से ई और ई से क्यू, मतलब ये मैं एक और त्रिभुज बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, ये पी क्यू आर, आप लोगों को समझाने के लिए त्रिभुज का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर ई एफ है। अब क्या बोल रहा है देखो, P से E अपॉन E से Q, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर, यही आ रहा है, ठीक है। तो जब ये ऐसा होता है तो कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। देखो ये जब अनुपातिक, ये दोनों अनुपात बराबर होता है तो सिद्ध होता है कि ये और ये दोनों समांतर होंगे, ठीक है। तो ये जब ऐसा है तो सिद्ध होता है कि, ठीक है, क्या होंगे, ई एफ समांतर क्यू आर है, ठीक है, सिद्ध हुआ, ठीक है, ये सिद्ध हुआ। आप कैसे समझ तो गए होंगे, दोनों अगर बराबर आ गया तो ये तो बराबर कब आता है, दोनों का अनुपात बराबर कब आता है, जब ये दो भुजाएं कैसी होती है, मतलब किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, मतलब दोनों भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। बहुत आसान है, कठिन एक भी नहीं है, बहुत बहुत आसान है, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस अध्याय, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 बोल रहे हैं, आकृति में ओपी, ओक्यू और ओआर पर क्रमशः 3 बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार स्थित है कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। तो सिद्ध कीजिए कि बी सी समांतर है क्यू आर के। ये जो क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम प्रश्न नंबर 7 की जैसा है, एक ए टू जेड सेम, बस थोड़ा सा अंतर आपको समझना है। अगर प्रश्न नंबर 7 को आप सीख गए होंगे तो प्रश्न नंबर 8 तो कुछ भी नहीं है। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले काम क्या होता है, दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमारे पास, ये ओपी, ओक्यू और ओआर पर जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख दो, पर क्रमशः 3 बिंदु कौन कौन सा, ए बी सी है, ठीक है। और क्या बोला है, ए बी पैरेलल है पी क्यू की, मतलब ए बी समांतर है पी क्यू की। तो ये वाला त्रिभुज की बात करो तो त्रिभुज पी क्यू, पी ओ क्यू में क्या है, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है ना। और क्या है इसी प्रकार, और क्या दिया है, ये त्रिभुज पी ओ आर, ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, क्या समांतर है, ए सी, मतलब ए से सी और पी आर, ए सी
समांतर है पी आर, ठीक है, पी आर। अब दिया है तो हो गया, दिया है के बाद क्या आता है, सिद्ध करना है। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है हमको, इसमें दिया है, ये दर्शाना है बी सी समांतर है क्यू आर के, ठीक है। अब बहुत आसान है इसको सिद्ध करना, और क्या करते हैं सिद्ध करने के बाद आता है उपपत्ति, मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है कैसे, ये तो पहले तो ये वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज की बात कर लो, त्रिभुज इसमें जो लिखे है उसी को, त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या है, ए बी समांतर है पी क्यू है, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहा जाता है। तो आप थेल्स प्रमेय की जगह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर करेंगे थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, देखो एक तो आएगा ये वाला त्रिभुज में ये वाला समांतर है, ठीक है, ये वाला और ये वाला समांतर, तो मध्य बिंदु तो ये हुआ ना, ठीक है, ये दो, तो कैसे आएगा, देखो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा का, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, पी ए बटा क्या हो जाएगा, ए ओ, ठीक है, ए ओ बराबर, इसका देखो पी ए, इसको किए ऊपर से तो इधर से ये आएगा पी क्यू, बी क्यू या क्यू बी, ठीक है, क्यू बी बटा क्या हो जाएगा, ओ बी या बी ओ, ठीक है। ये समीकरण ए, देखो ये वाले में इधर से, ठीक है, ये और ये अनुपात, तो ये और ये अनुपात होगा, ठीक है, ये समीकरण ए। अब इसी प्रकार त्रिभुज किसमें, पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, क्या समांतर बोले, ए सी समांतर क्या, पी आर। तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से जब इसमें क्या समांतर बोले, ए सी और पी से आर, ये समांतर है, त्रिभुजा में देखो क्या हो जाएगा, इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के क्या हो जाएंगे, बराबर हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी ए अनुपात, ये पी ए अनुपात क्या हो जाएगा, ए ओ बराबर, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, आर सी अनुपात क्या हो जाएगा, ओ सी, ठीक है, आर सी अनुपात क्या हो जाएगा, ओ सी, ठीक है। ये जब क्या हो गया, ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे होंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप लोग देखेंगे तो क्या पा रहे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, क्यू बी अपॉन बी ओ बराबर आर सी अपॉन ओ सी। जब ये दोनों बराबर होंगे, अब देखो कैसे, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, क्यू बी कहां पर है, देखो क्यू से बी, ये क्यू से बी है ना, ये अपॉन क्या है, बी से ओ, ये वाला, ये दोनों का बटा आर से सी, ठीक है, अपॉन क्या है, ओ से सी, ये दोनों का अनुपात बराबर है। मतलब ये वाला जो भुजा है, ये वाला त्रिभुज ओ क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज ओ क्यू आर में आप लोग देख पा रहे होंगे ये वाला त्रिभुज में ना, ये अनुपात है, थेल्स प्रमेय जैसा नजर आ रहा है, ठीक है, इसका ये दोनों का अनुपात बराबर होगा, तो ये वाला क्यू आर और बी सी कैसे होंगे, समांतर है। जब बराबर है तो ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, तो थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ये दोनों कैसे होंगे, समांतर होंगे, वही तो सिद्ध करना था। बीसी और थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, बीसी
BC और समांतर QR, ठीक है। यही तो सिद्ध करना था, आप लोग लिख देना सिद्ध हुआ, ठीक है। मतलब ये बराबर है तभी है, तो तभी ये सिद्ध होगा, ये दोनों कैसा है, बराबर है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये प्रश्नवाली 2 का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह प्रश्नवाली 2 खत्म होता है। हम बहुत जल्द प्रश्नवाली इस तरह प्रश्नवाली 2 का कंप्लीट होता है। प्रश्न 8 तक का क्वेश्चन था उसमें, और प्रश्न 8 तक का कंप्लीट हुआ था, प्रश्नवाली 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं आप लोग तक पहुंच सके। हम बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अर्थात प्रश्नवाली 3 से रिलेटेड कुछ थ्योरम है उसको बताऊंगा और प्रश्नवाली 3 को हल करेंगे।